इस वीडियो को स्क्रॉल मत करो। अगर तुम कई रातों से रो रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में यह सवाल बार बार आता है कि या अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अगर तुम दुआएं मांग मांग कर थक गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हो सकता है तुम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो, कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो, और तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह मेरी सुनता क्यों नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी तकलीफ बेमकसद नहीं है। तुम्हारे आंसू रायगा नहीं जा रहे, और तुम्हारी आजमाइश के पीछे अल्लाह की एक अजीम हिकमत छिपी हुई है। अल्लाह वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। हम इंसान सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन अल्लाह आने वाले कल को भी जानता है। बाज औकात हम किसी चीज के लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिलती। उस वक्त हमें लगता है कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ने दुआ सुनी होती है, लेकिन उसने हमारे लिए कुछ और बेहतर लिख रखा होता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि तुम किसी शख्स को अपनी जिंदगी में रखना चाहते थे, लेकिन वो तुमसे दूर हो गया। इस वक्त तुम रोए, तुम टूट गए, तुमने शिकायत की, लेकिन कुछ उर्से बाद तुम्हें एहसास हुआ कि अगर वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में रहता तो शायद तुम और ज्यादा तकलीफ में होते। यही अल्लाह की हिकमत है। वो तुम्हें उस रास्ते से हटा देता है जिसमें तुम्हारा नुकसान हो, चाहे उस वक्त तुम्हें वो रास्ता बहुत खूबसूरत क्यों न लग रहा हो। हर आजमाइश में एक पैगाम होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाता है, तो वो सिर्फ उसे तकलीफ देने के लिए नहीं आजमाता। हर आजमाइश के अंदर एक सबक, एक हिकमत और एक पैगाम छिपा होता है। कभी बीमारी आती है ताकि बंदा अपने रब की तरफ लौट आए। कभी माली तंगी आती है ताकि इंसान गुरूर छोड़ दे। कभी किसी अपने की जदाई मिलती है ताकि इंसान दुनिया की हकीकत को समझ सके। और कभी दुआओं की ताखीर होती है ताकि बंदा सब्र सीख ले। हम सिर्फ दर्द देखते हैं, लेकिन अल्लाह इस दर्द के जरिए हमारी जिंदगी को बदल रहा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर गौर करें। उन्हें उनके भाइयों ने कन्वे में फेंक दिया, अपनों ने धोखा दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, झूठा इल्जाम लगा और जेल में डाल दिया गया। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी मौजूदा हालत को देखते तो शायद उन्हें भी सब कुछ नाइंसाफी लगता, लेकिन अल्लाह की हिकमत काम कर रही थी। वही कनवा उन्हें महल तक ले गया, वही कैद उन्हें इख्तिदार तक ले गई, वही आजमाइश उन्हें इज्जत और बुलंदी तक ले गई। जो चीज बज़ाहिर मुसीबत लग रही थी, हकीकत में अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा थी। आज तुम भी जिस आजमाइश में हो सकता है वो तुम्हें किसी बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रही हो। अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा है। सोना जब तक आग में न तपे खालिस नहीं बनता। हीरे पर जब तक दबाव ना पड़े वो कीमती नहीं बनता। उसी तरह अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाइशों से गुजारता है ताकि उन्हें मजबूत बना सके। आज जो तकलीफ तुम्हें कमजोर महसूस करा रही है, हो सकता है कल यही तकलीफ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है अल्लाह तुम्हें आने वाली किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हो। तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है। शायद तुम लोगों के सामने मुस्कुराते हो, लेकिन रात को तन्हाई में रोते हो। शायद तुम सबको कहते हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। शायद कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, लेकिन एक हिस्सी है जो तुम्हारे दिल का हाल जानती है। अल्लाह तुम्हारे हर आंसू को देख रहा है। तुम्हारी हर दुआ उस तक पहुंच रही है। तुम्हारी हर आह उसके इल्म में है। और याद रखो, जब अल्लाह खामोश होता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हें छोड़ चुका है। अक्सर अल्लाह खामोशी में तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसले कर रहा होता है। ताखीर इनकार नहीं होती। बहुत से लोग दुआ मांगते मांगते मायूस हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं कर रहा, लेकिन याद रखो, अल्लाह की तरफ से ताखीर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी अल्लाह सही वक्त का इंतजार करवाता है, कभी वो तुम्हें उस नामत के लिए तैयार कर रहा होता है, और कभी वो तुम्हें उससे कहीं बेहतर चीज देने वाला होता है। इसलिए दुआ करना मत छोड़ो।
आजमाइश खत्म होगी। अगर आज तुम मुश्किल में हो तो याद रखो, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी जरूर आती है। और तकलीफ कितनी ही शदीद क्यों ना हो, अल्लाह उसके बाद आसानी जरूर देता है। शायद तुम्हें अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। इसलिए अपनी तकलीफ को सिर्फ सजा मत समझो। हो सकता है ये तुम्हारे दर्जात बुलंद करने का जरिया हो सकता है ये तुम्हारे गुनाहों की माफी का सबब हो सकता है अल्लाह तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा और हो सकता है आज की ये आजमाइश कल तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी बन जाए। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र का दामन न छोड़ो, दुआ करते रहो, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो ऐसा देता है कि इंसान अपनी सारी पुरानी तकलीफें भूल जाता है। कमेंट लाइन: अगर आप भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट में या अल्लाह मदद जरूर लिखें।